हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपसे, वो बात करेंगे डे 9 की। इससे पहले हम डे 8 तक कर चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आपसे, तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करें और पैरेलल में कैसे ऐड करें। तो स्टूडेंट पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, अगर हम आपसे बात करें बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसे हम बोलते हैं विद्युत धारा। तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कैसे दिखाते हैं? आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आपको ये बहुत अच्छे से याद होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं विद्युत विभव, तो V इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन क्यू। अगर हम आपसे बात करें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो हम ये किसके इक्वल होता है? ये होता है R इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आ जाएगा, देखो हमने देखा था V इक्वल टू आई आर होता है सर, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हो जाएगा सर। तो हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे लास्ट क्लास में, तो आज हम इन्हीं का यूज करके आगे करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करते हैं आपसे, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को जो रिप्रेजेंट करा जाता है वो कैसे करा जाता है? आई से। और आई किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन टी, जहां पर क्यू वेर, क्यू क्या है? आवेश। क्यू काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज को। और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। जहां पर अगर हम बात करते हैं V की, तो V है पोटेंशियल डिफरेंस, और W क्या है? वर्क, और Q क्या है? चार्ज। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, और I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम आपसे बात करते हैं इंपोर्टेंट चीज की, अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ आई का मतलब करंट, तो ये क्या होती है? एम्पियर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करते हैं आपसे SI यूनिट ऑफ V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या आता है यहाँ पे? वोल्ट। क्या था? वोल्ट। अगर हम आपसे बात करें SI यूनिट ऑफ प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, तो वो क्या था? ओम। तो ये तीनों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर हम आपसे बात करते हैं SI यूनिट, SI यूनिट का मतलब आप जानते हैं, अगर हम विद्युत धारा का SI मात्रक की बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है एम्पियर। अगर हम आपसे बात करते हैं विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर हम आपसे बात करें विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंड अगर हम बहुत ध्यान से देखें, तो हमने सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलते हैं विद्युत धारा हिंदी में, और विद्युत धारा को दिखाते हैं आई से। आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, जहां पर क्यू क्या है? चार्ज, टी टाइम। फिर हमने उसके बाद बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव की, तो वे इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहां पर डब्ल्यू क्या है? वर्क, और क्यू क्या है? चार्ज। फिर हमने बात करी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। फिर हमने बात करी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वो होता है एम्पियर। फिर हमने देखा विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। फिर हमने देखा विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। तो ये हम लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं, ये हमने कुछ थोड़ा सा रिवाइज किया है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो एग्जाम में 5 से 6 बार आ चुका है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि विद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़िए। श्रेणी क्रम भी आ सकता है, समांतर क्रम भी आ सकता है, ये होता है डेरिवेशन। आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम जो बात करेंगे वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ करेंगे। स्टैंड आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो चलते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम देखेंगे कि श्रेणीक्रम में प्रतिरोध को कैसे ऐड करें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो दो क्रम में होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इंपोर्टेंट लिस्ट में रखना है इसे, तो हम इस पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। अगर हम आपसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें से ऐसा भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, या तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे और क्या पूछा जा सकता है, देखो या आपसे ऐसे लिखा आ सकता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िए, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िए। तो देखो अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो आप ये तीन क्रम याद रखिए। देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं I, V और R, सर I क्या है, सर V क्या है और R क्या है, तो बेटा I है यहाँ पे विभव, सॉरी यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं करंट, क्या लिख सकते हैं करंट। और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। और R क्या है, रेजिस्टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम IVR की बात करते हैं, देखो तो हमें क्या प्रूफ करना है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारी जो हेडिंग है वो है श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, श्रेणी क्रम यानी कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सीरीज। तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है या ऐसे पूछा जा सकता है, श्रेणी क्रम में सिद्ध कीजिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाएंगे। देखो सॉरी, देखो यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं एक डायग्राम बना लेते हैं, तो श्रेणी क्रम में आप कैसे पहचानेंगे। देखो आप रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे, आप बहुत ध्यान से यहाँ पे देखें। तो आपको केवल क्या करना है, ऐसे बना लेना है डायग्राम, इस तरीके से आप डायग्राम बना लेंगे। देखो श्रेणी क्रम की अगर हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में दो चीजें होंगी। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, I क्या है सर, वो है करंट, तो करंट क्या होगा, करंट होगा सेम, करंट हर टर्मिनल पर सेम होगा। और V क्या होगा, V डिफरेंट होगा। अगर करंट सेम है तो V डिफरेंट होगा। ये चीजें बस केवल आपको याद रख लेनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। I अगर सेम है तो V डिफरेंट होगा, अगर V सेम होगा तो I डिफरेंट होगा, ये आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके सामने V वोल्ट की बैटरी है, कोई इस तरीके से कोई V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी गई है आपके सामने। तो अगर कोई V वोल्ट की बैटरी है तो आप जानते हैं करंट जो होता है वो पॉजिटिव सिरे से निगेटिव की ओर चलता है। यहाँ से कोई करंट निकला I, इस तरीके से देखो करंट सेम होगा। यहाँ पे प्रतिरोध को R1 दे देंगे नाम, क्योंकि तीन प्रतिरोध है, R1 R2 और R3, इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। देखो पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। क्योंकि आप जानते हैं प्रतिरोध को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। अगर ये प्रतिरोध अब देखो अलग अलग भी हो सकते हैं, 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, 5 ओम हो सकता है, तो हमने इन्हें अलग अलग नाम दे दिया R1 R2 R3। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर हमने इन्हें सेम क्यों नहीं लिया, R1 R2 R3 क्यों नाम दिया, क्योंकि ये स्टूडेंट अलग अलग हो सकते हैं, इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, तो हमने इस तरीके से लिया। देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो अभी हमने देखा है कि अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा, I क्या होगा सेम, तो जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होगा, और जो करंट यहाँ पे है वो यहाँ होगा, तो सेम होगा करंट हर जगह, हर टर्मिनल पर सेम होगा। जो करंट यहाँ से गया है वो यहाँ आ जाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी कि विभवांतर की या विभव की, तो यहाँ पे क्या होगा, विभवांतर अलग होगा, V डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2 हो जाएगा और यहाँ पे V3 हो जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को कैसे ऐड करें, कैसे जोड़ें इन्हें। तो श्रेणी क्रम में आपको ऐसे लिखा आ सकता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये प्रूफ कीजिए, ये क्या करिए, इसे सिद्ध कीजिए। आपसे बोला जाता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोग करिए, इन्हें जोड़िए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान समझें। इसे बोलते हैं हम डेरिवेशन, या आपसे ऐसा कह सकता है सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे ऐड करें।
तो देखो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने क्या लिया, एक V वोल्ट की बैटरी ली, पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, तीसरा प्रतिरोध R3 है। हम जानते हैं श्रेणीक्रम में अगर हम प्रतिरोधों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहां पर जो विद्युत धारा होते हैं उसका वैल्यू हर जगह सेम होती है, विद्युत धारा की वैल्यू सेम होती है। और V की वैल्यू, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, वो हर टर्मिनल पर अलग अलग होगा। तो अगर हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है R1 प्रतिरोध, यहाँ पे R2 प्रतिरोध और यहाँ पे R3 प्रतिरोध है। यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V3 है। यहाँ करंट हर जगह सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो तीनों टर्मिनल पर करंट सेम है, प्रतिरोध डिफरेंट है, अलग अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट है। अगर हम अब आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, तो हमें क्या चाहिए, हमें R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। तो आप, अगर हम आपसे बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा है V इक्वल टू होता है सर आई आर, V इक्वल टू होता है आई आर। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि V काय काय में ब्रेक हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से V ब्रेक हुआ है। जैसे हम आपसे कहें यहाँ पे कि 100 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो कुछ 20 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए, 30 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए, 50 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हुए, तो टोटल कितने हैं, टोटल तो 100 है। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो V1 V2 V3 में ब्रेक हुआ है। तो आप सबसे पहले ये लिख लीजिए, V इक्वल टू V का में ब्रेक हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको एक नाम दे दीजिए अलग, इक्वेशन 1। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। और वे अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमने V क्यों लिया है, यहाँ पे I क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम आपसे बात करते हैं I तो सेम है हर टर्मिनल पर। अगर I सेम है तो V जो डिफरेंट होगा, अगर यहाँ पे V डिफरेंट है तो V की वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पे I डिफरेंट होता तो I की वैल्यू लेते। जैसे हम नेक्स्ट डेरिवेशन करेंगे पैरेलल में, समांतर क्रम में, तो वहां पे I डिफरेंट होगा, I अलग अलग होगा। I क्या है, विद्युत धारा, तो वहां पे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लेंगे। तो यहाँ पे हमने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इसलिए लिया है क्योंकि V क्या है, डिफरेंट है। V जो ब्रेक हुआ है इस तरीके से ब्रेक हुआ है। अब अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो V की वैल्यू चाहिए, एक V1 की वैल्यू चाहिए, एक V2 की वैल्यू चाहिए और V3 की वैल्यू चाहिए। क्योंकि हमें जो प्रूफ करके लाना है वो क्या लाना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमें क्या चाहिए, वे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। अब ये कैसे लाएंगे प्रूफ करके, अब बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हमें V की वैल्यू तो है हमारे पास V इक्वल टू आई आर। अब हम V1 की वैल्यू लाते हैं, तो हम उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं पहले प्रतिरोध के लिए। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, आप ऐसे लिख सकते हैं पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध के लिए V का I में कन्वर्ट हो जाएगा V1 में, और I तो सेम है सर, तो I रहेगा, और R क्या हो जाएगा R1। हम जो एक अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन कहाँ कर रहे हैं, ये इस जगह अप्लाई कर रहे हैं। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, पहला प्रतिरोध ये है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये चीजें कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो I रहेगा, R का I में कन्वर्ट हो गया R1 में, और V1 में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसी तरीके से लिख सकते हैं सिमिलरली, तो यहाँ पे V क्या है हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और I क्या हो जाएगा, I तो सेम रहेगा, R2 हो जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, I तो सेम है इस वाले टर्मिनल पर भी, लेकिन R क्या है, R2 हो जाएगा, और I तो सेम रहेगा, और V2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से देखो V3 की वैल्यू निकालते हैं, तो V3 किसके इक्वल हो जाएगा, R3। तो I तो देखो सेम है। अगर हम तीसरे टर्मिनल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखो तीसरे प्रतिरोध पे, तो यहाँ पे क्या है, देखो I तो सेम है, R3 में कन्वर्ट हो गया, और V3 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ चुका है, देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, V इक्वल टू क्या था, V1 प्लस V2 V3। तो हमें वैल्यू चाहिए थी V1 की, V2 की और V की। तो V की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे V1 की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पे V2 की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पर V3 की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करेंगे, V1 V2 और V3 का मान इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्योंकि आपके सामने इक्वेशन है। तो आप इसे, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो आप ऐसे लिखेंगे, देखो
वी V1 V2 व V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दें आप इस तरीके से लिख देंगे। अब आप क्या देखेंगे, समीकरण 1 क्या है सर, समीकरण 1 है हमारे पास V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको वैल्यू किसकी चाहिए थी, V की वैल्यू चाहिए थी, तो V की वैल्यू आपके पास है V इक्वल टू IR। फिर आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, V1 की, तो V1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, V1 की वैल्यू आप, V1 की वैल्यू क्या है आपके पास IR1। फिर आपको क्या चाहिए V2, V2 की वैल्यू क्या है आपके पास IR2। अगर हम आपसे बात करते हैं V3 की, तो V3 की वैल्यू क्या है IR3। तो आपके पास V की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है और V3 की वैल्यू है। अब आप यहाँ पे पुट कर देंगे, देखो तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो V की वैल्यू कितनी है, V इक्वल टू IR है सर, तो यहाँ पे आप IR रख देंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखें V1 की वैल्यू क्या है सर आपके पास, तो V1 की वैल्यू है आपके पास IR1, क्या है IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है सर आपके पास IR2, क्या है IR2 और V3 की वैल्यू क्या है आपके पास IR3। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए बेट सर यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू लानी है। आपको क्या प्रूफ करके लाना है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन हमारे पास तो IR इक्वल टू IR1 IR2 IR3 आया है, लेकिन हमें जो R की वैल्यू चाहिए। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर आप इस चीज में देखते हैं तो कॉमन है इसमें I, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे क्या है IR। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे I से I कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच जाएगा हमारे पास R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो हमें क्या चाहिए था, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमें प्रूफ करके लाना था। R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से, तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो एक बार और हम रिवाइज करा देते हैं आपको। देखो आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 प्रतिरोध हैं, उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़िए। आप उन्हें श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे, तो आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, या आपको ऐसा पूछा जा सकता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से। आपको इसकी हिंदी इस तरीके से लिखनी है, जो आपने डायग्राम बनाया है इसके बारे में लिखना है आपको कि माना चित्र के अनुसार R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है, क्योंकि आप जानते हैं R जो रिप्रेजेंट करता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिरोध को, I विद्युत धारा यानी कि करंट को, और V पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर को। तो R1 R2 R3 3 प्रतिरोध है जिसमें विद्युत धारा समान है, लेकिन विद्युत विभव या विभवांतर अलग अलग है, V1 V2 V3 है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखो तो आपने सबसे पहले क्या करा, एक डायग्राम बनाया जिसमें आपने V वोल्ट की बैटरी ली। हम जानते हैं श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे आप, तो श्रेणी क्रम में I का मतलब है करंट, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, और V क्या होगा, V डिफरेंट होगा, V क्या होगा, V अलग अलग होगा यानी कि डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे I V1 V2 V3 V पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, और करंट क्या है, सेम है। यहाँ पे भी I है, यहाँ पर भी I है, यहाँ पे भी I है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे। अब बस आपको केवल इतना याद रखना है, I सेम V डिफरेंट। तो कंडीशन क्या होगी, श्रेणी क्रम होगी, सीरीज होगी। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम। हमें जो प्रूफ करना है, हमारा टारगेट क्या है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा टारगेट है, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो आप कैसे करेंगे, देखो V इक्वल टू आई आर है, यहाँ पे हम जानते हैं ओम का नियम। अब आपने सर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एक इक्वेशन बनाई, तो ये कैसे बनाई बेटा, आपको ये हमेशा याद रखना है, जो भी चीज डिफरेंट होगी, अगर यहाँ पे करंट डिफरेंट होगा तो आप करंट की वैल्यू निकालेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर V सेम होगा, तो अगर V डिफरेंट होगा तो V की वैल्यू निकालेंगे। सब नेक्स्ट डेरिवेशन में करेंगे। देखो तो V इक्वल टू यहाँ पे क्या है, I R। अगर हम आपसे बात करते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
तो आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है। आपको क्या चाहिए, अगर आपको यहां तक जाना है तो यहां से जाएंगे v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो हमें क्या चाहिए, एक तो v की वैल्यू चाहिए, v1 v2 और v3 की वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे करेंगे, आपके पास ओम का नियम है, ओम का नियम अप्लाई कर देंगे। तो पहले प्रतिरोध में अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे v का में कन्वर्ट हो जाएगा v1 में, i सेम है, i तो i रहेगा, और प्रतिरोध यहाँ पे क्या है R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं सिमिलरली, तो V2 V2 में कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध के लिए, और I सेम रहेगा, और R R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रतिरोध के लिए तो करंट तो सेम रहेगा I, लेकिन यहाँ पे क्या है V3 और R3, V V3 में कन्वर्ट हो जाएगा और R R3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है I जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो विद्युत धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विभवांतर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और R विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास V1 V2 V3 की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, V1 V2 और V3 का मान कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब आप कैसे करेंगे, देखो तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3 है आपके पास, तो V की वैल्यू क्या लाए आप, V की वैल्यू है आपके पास IR, और V1 की वैल्यू IR1 ये आपने यहाँ पे पुट कर दी, V2 की वैल्यू IR2 यहाँ पुट कर देंगे, और V3 की वैल्यू IR3 ये आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, आपने देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा कि यहाँ पे I कॉमन है सर, तो I कॉमन ले लिया, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। तो ये क्या था हमारा प्रूफ, हमें ये क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, माना चित्र के अनुसार R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं जिसमें विद्युत धारा समान है और विद्युत विभवांतर अलग अलग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने कर लिया होगा, आप नोट इसे रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे समांतर क्रम में कैसे ऐड करें, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे ऐड करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे ऐड करें। देखो आपको केवल ये चीजें याद रखनी है, हम आपको लास्ट में सेम की भी देंगे तो इससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, और इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या तो आपको डेरिवेशन करने के लिए आएंगे या न्यूमेरिकल करने के लिए आएंगे, तो इन्हीं पे बेस न्यूमेरिकल होते हैं, हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट डेरिवेशन की, तो वो क्या है, वो है समांतर क्रम में कैसे ऐड करें, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे ऐड करें, कैसे जोड़ें। देखो सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ी चीजें डिफरेंट है उसमें भी, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे उसे भी। अगर हम आपसे बात करते हैं श्रेणी क्रम, देखो समांतर क्रम की अगर हम आपसे बात करते हैं तो समांतर क्रम में कैसे लिखा आएगा आपके लिए, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपके लिए प्रूफ करने के लिए आएगा। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डालें। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये आपसे पूछा जा सकता है समांतर क्रम, समांतर क्रम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल, क्या कहते हैं, पैरेलल। तो आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे समांतर क्रम और पैरेलल। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में क्या आएगा आपके लिए, आपसे बोला जाता है कि आप प्रूफ कीजिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये आपके लिए प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। या आपसे ऐसा बोला जा सकता है कि तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो आपको दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डेरिवेशन क्या है, इसके लिए भी आप ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे जिस तरीके से आपने अभी डायग्राम बनाया था। देखो अब के क्या होगा, अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो हमें बात कर लेते हैं, अगर हम आपसे बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज आज समझ गए होंगे यानी कि श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम को आप कैसे पहचानेंगे, वहां पे आई क्या था, सेम, आई सेम होता है वहां पे, और वी डिफरेंट होता है। अगर हम आपसे बात करते हैं समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में कैसे होगा, समांतर क्रम में आई डिफरेंट होता है और वी क्या होता है, वी सेम होता है।
यहाँ पे उल्टा है देखो। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इन चीजों को। तो आप क्या करेंगे, अगर हम आपसे बात करते हैं सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम की, तो श्रेणी क्रम में आई का मान जो होता है वो सेम होता है हर जगह, हर टर्मिनल पर, और वी का मान क्या होता है वो डिफरेंट होता है, वी की वैल्यू डिफरेंट होती है। समांतर क्रम में अगर आई की बात करें तो आई की वैल्यू डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, और वी की वैल्यू सेम होती है। तो आप इसी तरीके से करेंगे। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कैसे करेंगे आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। आप इस तरीके से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप। देखो आप ऐसे बना लीजिए। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में आप कैसे पहचानेंगे, तो हाँ समांतर क्रम के पहचानने का तरीका आपको हम बता चुके हैं। आई वहां पे डिफरेंट होगा और वी सेम होगा। आई क्या होगा वहां पे डिफरेंट, और वी सेम होता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। आप इस तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आपके सामने एक वी वोल्ट की बैटरी है, आप इसे जोड़ देंगे इस तरीके से। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब अभी हमने आपको बताया था प्रतिरोध का सिंबल ये होता है, तो इसे आप R1 नाम देंगे, इसे आप R2 का नाम देंगे, और इसे आप R3 का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से आई करंट निकालते हैं, तो यहाँ पे पहुंच के देखो, यहाँ पे पहुंच गया करंट आई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रास्ते कितने हैं जाने के, करंट यहाँ भी जा सकता है, करंट यहाँ भी जा सकता है, और करंट यहाँ भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है। करंट क्या है, डिफरेंट है, करंट डिवाइड हो रहा है। तो करंट डिवाइड होगा तो कौन से क्रम में होगा, समांतर क्रम में। यहाँ पे I1 भी जा सकता है करंट, यहाँ पे I2 जा सकता है, और यहाँ पे I3 जा सकता है। लेकिन अगर हमें समांतर क्रम की बात करें तो I तो डिफरेंट होगा, लेकिन V क्या होगा, सेम होगा। V यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, और यहाँ पर भी V होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे क्या है, ये भी इसी तरीके का डायग्राम है, सेम डायग्राम है। आप बहुत ध्यान से देखें, R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है यहाँ पे, जहां पर विभवांतर क्या है, सेम है। आप इसकी भी हिंदी ऐसे लिख सकते हैं, माना चित्र के अनुसार R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, जिसमें I क्या है, विद्युत धारा डिफरेंट है, यानी कि अलग अलग है, और V सेम है। V का मतलब क्या है, समान है। तो अब इस चीज को हमें कैसे प्रूफ करना है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अब हम आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट क्वेश्चन में ही, कि अगर V डिफरेंट है तो आप V की वैल्यू निकालिए, अगर I डिफरेंट है तो आप I की वैल्यू निकालेंगे। तो आप बहुत ध्यान से अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो सर यहाँ पे I काय में ब्रेक हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में, इस तरीके से ब्रेक हुआ। तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से लिखेंगे कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप इसे इक्वेशन वन नाम दे दीजिए इस तरीके से, इक्वेशन 1। आपको क्या चाहिए, आप तो I का मान चाहिए, I1 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू चाहिए, और I3 की वैल्यू चाहिए। अब आप ये कैसे लाएंगे, देखो I की वैल्यू कहां से लाएंगे आप, ओम्स लॉ, ओम का नियम लगाएंगे यहाँ पे। तो अगर हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू IR। लेकिन आपको वैल्यू किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए आपको I की, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो आप बहुत ध्यान से देखें तो I की वैल्यू आ चुकी है V अपॉन R। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले प्रतिरोध के लिए अप्लाई करें ओम का नियम, दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाइए, और तीसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये पूरे इस सर्किट पर ओम का नियम लगा दिया यहाँ पे, I इक्वल टू V अपॉन R। अब आप क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे, दूसरे प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाएंगे, और तीसरे प्रतिरोध पर। तो अगर हम आप यहाँ से बात करते हैं, देखो अगर आप पहले प्रतिरोध की बात करें तो पहले प्रतिरोध पर आप ओम का नियम लगाइए। तो कैसे लगाएंगे आप, देखो तो अगर हम पहले प्रतिरोध की बात करते हैं तो आप पहले लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध के लिए I का है, I1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और V सेम रहेगा, और R R1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखें, I का में कन्वर्ट हो गया I1 में, V सेम है, और R R1 में कन्वर्ट हो गया। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप इस तरीके से लिखेंगे, सिमिलरली I का में कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, और V सेम रहेगा, और R R2 हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बहुत ध्यान से, अब आई का में कन्वर्ट हो गया I2 में, और V सेम है, और R R2। देखो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, देखो VR2, इस तरीके से I2 और R2 और V क्या है, सेम। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू VR अपॉन R2। यहाँ पे क्या है, I2, यहाँ पे क्या आएगा, I2, तो VR2। अगर इसी तरीके से आप बात करते हैं I3 की, तो I3 किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R3। तो आपके सामने देखो, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपके सामने क्या आ चुका है, आपके सामने I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, और I3 की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, एक तो I की, एक I1, I2 और I3 की वैल्यू चाहिए थी। तो अब क्या करेंगे, आपके पास I का मान आ चुका है, आपकी I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2। I3 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R3। तो इस तरीके से आपके पास I1 की वैल्यू आ चुकी है, I2 की वैल्यू आ चुकी है, और I3 की वैल्यू आ चुकी है। तो आप क्या करेंगे, आप I1, I2, I3 का मान कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे I1, I2 व I3 का मान एक इक्वेशन 1 में रखने पर। तो पहले आप इक्वेशन 1 देखिए क्या है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R। अगर आप देखें यहाँ पे I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो कॉमन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर कॉमन है V। क्या कॉमन है यहाँ पे, V कॉमन है सर। तो आप V अपॉन R ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ से आपने V कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन R1। यहाँ से V कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन R2। अगर यहाँ से बात करते हैं 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से आपके सामने आ चुका है। अब आप V से V को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहले आपको समांतर क्रम में ये चीज याद रखनी है। अगर आपको दिया जाता है क्वेश्चन सीरीज में, तो आपका न्यूमेरिकल में आप कैसे पहचानेंगे, वहां पे करंट क्या होगा, सेम होगा। केवल आप एक चीज याद रख सकते हैं, करंट। अगर करंट सेम है तो श्रेणी क्रम, करंट डिफरेंट है तो समांतर क्रम। तो यहाँ पे अगर I सेम है तो V डिफरेंट है, यहाँ पे I डिफरेंट है तो V सेम है। ये दोनों चीजें एक साथ हैं देखो। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से हमारा प्रूफ होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए। स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आपसे किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे ऐसे आ सकता है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 को सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से आ सकता है। या आप ऐसे आ सकता है कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड कीजिए, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़िए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बहुत ध्यान से देखें। देखो आपको ये याद रखना है कि अगर आप इसकी कैसे हिंदी लिखेंगे, देखो मानक चित्र के अनुसार R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध हैं जो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिसमें विद्युत धारा क्या है, I क्या है, अलग अलग है, और V क्या है, विभवांतर से समान है। बस आप ऐसे लिख देंगे। आपको क्या चाहिए, देखो हमने आपको लास्ट डेरिवेशन में बताया था कि सर आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि सर हमने यहाँ पे I की वैल्यू निकाली और समान श्रेणी क्रम में V की वैल्यू निकाली। तो वहां पे अगर स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें तो समांतर क्रम में वी आई जो है वो अलग अलग होता है, वो डिवाइड होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे आई की वैल्यू निकाली। और श्रेणी क्रम में आई यानी कि वी डिफरेंट होता है, जो भी डिफरेंट होगा आप उसी चीज की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या वैल्यू निकाला, देखो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हमारे पास आई की वैल्यू हम कैसे लाए, ओम का नियम अप्लाई करके। आप पहले प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, दूसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे, और तीसरे प्रतिरोध में ओम का नियम लगाएंगे।
तो पहले प्रतिरोध की अगर आप बात करते हैं तो वे इक्वल टू आई आर, क्या है, वे इक्वल टू आई आर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए आई की, तो आई की वैल्यू कैसे लाएंगे, वी अपॉन आर। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो वी अपॉन आर। अब आपको क्या चाहिए, आई वन की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले प्रतिरोध में, इसमें पहले प्रतिरोध में ओम का नियम अप्लाई कर देंगे, तो आई क्या हो जाएगा, आई वन में कन्वर्ट हो जाएगा, वी तो सेम है यहाँ पे तो वी रहेगा, और आर आर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इसी तरीके से सिमिलरली लिख देंगे पहले दूसरे प्रतिरोध के लिए आई टू, तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, आई टू, देखो यहाँ पे करंट क्या है आई टू, और विभव क्या है वी है, और आर क्या है आर टू है। फिर आप तीसरे प्रतिरोध के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कहा जाएगा, आई आई थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, वी वी सेम रहेगा, और आर आर थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या करा, आपने आई आई वन आई टू व आई थ्री का मान निकाल चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, आपने आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर, आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, देखो आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, आई वन की वैल्यू आपने वी अपॉन आर वन यहाँ पुट कर दी, आई टू की वैल्यू वी अपॉन आर टू यहाँ पुट कर दी, और आई थ्री की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो आपके पास आई वन का मान था, आई वन की वैल्यू वी अपॉन आर थी, तो यहाँ पुट कर दी। आई वन की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर वन, तो आपने यहाँ पे पुट कर दी। आई टू की वैल्यू कितनी है, वी आर टू, वी अपॉन आर टू। आई थ्री की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर थ्री। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वी कॉमन है यहाँ से, तो वी कॉमन लेकर आपने यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, जो कि हमें प्रूफ करके लाना था। तो स्टैंड आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हमने देखो श्रेणी क्रम में देख लिया और समांतर क्रम में देखा। अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं सिंपल सिंपल से। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो लास्ट ईयर करेंगे, तो आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन से देखो आपका डाउट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं। अगर स्टैंड आपने पार्ट वन या डे वन डे टू नहीं देखा है तो आप पहले वो देखें, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है तभी क्लियर होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर अगर हम आपसे बात करते हैं इसमें सफलता बैच में, तो हम इसमें पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर उसका लिंक है, आप देख सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। देखो जो क्वेश्चन इन्हीं में बेस क्वेश्चन करते हैं। अब आप पहचानिए कि कौन से क्रम है, वो श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो सिंपल से दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो अगर हम आपसे बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो तो क्वेश्चन ले लेते हैं आपके सामने। तो आपके सामने इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है। देखो तो आपके दो ऐसे बोला गया आपसे, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, और यहाँ पर 4 ओम है। अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं बस चीजों को, ए और बी। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, तो आपसे ऐसा लिखा हुआ आता है। देखो आपसे आर ए बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको फाइंड करना है आर ए बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो अगर आप भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो तो आपसे दो क्वेश्चन है आपके सामने, ये एग्जाम्पल वन ले लीजिए इसे नाम, और इसका नाम एग्जाम्पल टू दे दीजिए। तो आप कैसे करेंगे, देखो आपको हमने अभी बताया था। अगर हम देखें यहाँ पे, तो अभी हम आपको सिखा चुके हैं, अगर क्वेश्चन श्रेणी क्रम में है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। बस आपको केवल क्या देखना है, श्रेणी क्रम में कैसे पहचानेंगे, आई क्या है सेम होगा वहां पे, आई सेम। ये कौन से क्रम में होगा, श्रेणी क्रम। तो आप इस तरीके से याद रखें। अगर हम आपसे बात करते हैं समांतर क्रम की बेटा, तो सर समांतर क्रम में आपने बताया था कि वहां पे वन अपॉन आर पुट करेंगे, वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन R1 प्लस वन अपॉन R2,
और 1/R3। तो सर हम यहाँ कैसे पहचानेंगे? तो आप बेटा ऐसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे आई क्या होगा, यहाँ पे आई डिवाइड होगा, बस आप ऐसे याद रखें आई डिवाइड होगा यहाँ पे। तो ये आपके लिए बस केवल कॉन्सेप्ट है, आप इसे लिख सकते हैं CM के डालकर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, श्रेणी क्रम को कैसे पहचानेंगे? श्रेणी क्रम में करंट सेम होगा, वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर समांतर क्रम होगा तो कैसे करेंगे? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप? 1/R इक्वल टू, अगर आप बात करते हैं यहाँ पे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और आई क्या है? आई डिवाइड होगा, बस आप इस तरीके से याद रखें शॉर्ट में। अब चलते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देखो RAB, इसका मतलब क्या है? R आप जानते हैं, R होता है प्रतिरोध, और AB का मतलब क्या है? यह आपसे ऐसा भी लिखा सकता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है टोटल प्रतिरोध। तो AB के बीच का मतलब है A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। A ये रहा पॉइंट और B ये रहा, तो AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यह है। अब आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप पहले करंट निकालें, यहाँ से करंट निकालते हैं, आपने निकाला करंट आई, अगर आप यहाँ से करंट निकालते हैं आई, तो आप बहुत ध्यान से देखें, क्या करंट को कितने रास्ते हैं जाने के लिए? तो जो करंट यहाँ पे होगा वही करंट यहाँ होगा, और जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ होगा। तो इसका मतलब क्या है? करंट सेम है हर जगह, क्योंकि करंट को रास्ते नहीं है जाने के, डिवाइड नहीं हो रहा करंट, करंट बट ही नहीं रहा। तो करंट अगर सेम होता है तो वो कौन से क्रम में होता है सर? वो होता है श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं हम? ऐसे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम कैसे कहेंगे कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो 2 ओम आप जानते हैं ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, 3 ओम व 4 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप R1 की वैल्यू ये वाले, आप इसे नाम दे सकते हैं R1। आप किसके इक्वल कह सकते हैं? पहला वाला R1 के, दूसरा वाला R2 के, और तीसरा वाला R3 के। तो अगर आप R1 R2 R3 की वैल्यू आपके पास है तो आप RAB लिख सकते हैं इस तरीके से। AB का मतलब है तुल्य प्रतिरोध। तो R1 की वैल्यू कितनी है सर? 2 ओम, मात्रक आप बाद में लगाएंगे। R2 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम, और R3 की वैल्यू कितनी है? 4 ओम। अगर आप टोटल ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाता है? 2 और 3 5 और 4 9, और बाद में मात्रक लगाएंगे ओम, इस तरीके से। तो हमारा क्या है? आंसर, ये क्या है हमारा आंसर। कितना सिंपल है, देखो आपको कैसे पहचानना है। अभी हमने आपको सिखाया था कि आपको अगर श्रेणी क्रम में पहचानना है तो आप केवल वहां करंट देखिए, करंट देखिए, वहां पे करंट सेम है क्या? आई सेम है, विद्युत धारा सेम है, तो करंट सेम होगा तो वो श्रेणी क्रम में होगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में क्या है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जहां पे क्या होगा? आई डिवाइड होगा, आई क्या होगा? वहां पे डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हम आपको सिखाएंगे। देखो तो आपने कैसे पहचाना, यहाँ पे करंट क्या है? सेम, क्योंकि करंट को जाने के कोई रास्ता ही नहीं है। तो करंट, जो करंट यहाँ पे 2 ओम में जाएगा वही 3 ओम में जाएगा और वही 4 ओम में जाएगा। तो प्रतिरोधों में सेम है, तो 2 ओम 3 ओम 4 ओम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में आप जानते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करा सर, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू पहली वाली होगी, R2 की वैल्यू दूसरी और तीसरी R3 की। तो आपने R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, R2 की वैल्यू पुट करी और R3 की वैल्यू पुट करी, तो आपको क्या मिला? RAB की वैल्यू 9 ओम, जो आपको निकालना था। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो आप बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको क्या चाहिए? RAB, यानी कि A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, किसके बीच का? A और B के बीच का। तो आप काफी बड़े क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, देखो तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो आपके सामने देखो, आप यहां से करंट निकालिए। सबसे पहले आपको देखो डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने यहां से करंट निकाला आई, करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं IC। तो अगर आप इस यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहुंचकर आपको कितने रास्ते हैं जाने के? आप यहां से भी जा सकते हैं, आप यहां से भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? तो सर यहाँ पे तो करंट डिवाइड हो रहा है, करंट यहाँ भी जा सकता है, करंट यहाँ भी जा सकता है। तो सर ये कहीं ना कहीं कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। जब करंट डिवाइड होगा तो वो कौन से क्रम में होगा? समांतर क्रम में।
तो करंट यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। हमने कैसे पहचाना? क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे क्या था? करंट के रास्ते नहीं थे जाने के, करंट क्या था? सेम था। करंट क्या जा रहा था? सेम जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है? करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड होता है तो कौन से क्रम में होता है? करंट होता है समांतर क्रम में। हम आपको बता चुके हैं। वो समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्योंकि आप जानते हैं R1 R2 अगर दो प्रतिरोध है तो R1 R2 ले लेंगे, तीन प्रतिरोध है R1 R2 और R3 ले लेंगे। अगर चार प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है? हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 5 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है? वो तो समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम ऐड करते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। और जब करंट डिवाइड होता है तो कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमने R3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे दो प्रतिरोध है, तो दो प्रतिरोध के लिए आप R1 R2 ले सकते हैं। तीन प्रतिरोध है तो R3 भी ले लेंगे। चार प्रतिरोध है तो R4 भी ले लेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1/r इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो R1 की वैल्यू कितनी है? पहले वाला आप R1 मान लीजिए 5 ओम और R2 की वैल्यू 6 ओम। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। तो 6 सोल्व कैसे करेंगे? आप इसे R1 की वैल्यू कह सकते हैं R1 इक्वल टू 5 ओम है और R2 इक्वल टू 6 ओम है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे? आप एलसीएम ले लीजिए। कितना जाएगा? 30। 6 की इधर करें, 5 की इधर, 5 की इधर कर देंगे। तो 1/r इक्वल टू क्या जाएगा? 11/30। कितना जाएगा? 11/30। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है 1/r की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? r की वैल्यू चाहिए। आप इसका रेसिप्रोकल करें, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो r इक्वल टू कितना जाएगा? 13/11 ओम। कितना जाएगा? r इक्वल टू 13/30/11 ओम। तो आप क्या करेंगे? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन ऐसा हो चुका है। आपने ये सोल्व किया तो इसका बन के एक आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया? इस तरीके से हो चुका है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है। तो ये कितना आ चुका है? 30/11 ओम। और ये कितना है यहाँ पे? 3 ओम। अब आप फिर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? देखो अब आप यहाँ से करंट निकालिए ए पॉइंट से। तो यहाँ पे जो करंट है वो इसमें होगा, वही इसमें होगा। तो करंट सेम है। और जब करंट सेम होता है तो कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप R1 सॉरी यहाँ पे कितने प्रतिरोध है? दो। तो दो प्रतिरोध के लिए आप दो प्रतिरोध ले लीजिए, R1 R2 ले लीजिए। आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो R इक्वल टू क्या जाएगा? यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है? 30/11 प्लस 3। तो नीचे 1 मान लीजिए, 11 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम लेके। और 30 की 11 की 3 में करेंगे 33। और सो फाइनल कितना जाएगा? 63/11 ओम। कितना जाएगा? 63/11 ओम। तो आर ए बी के तुल्य प्रतिरोध कितना आ चुका है? 63/11 ओम। तो कितना आ चुका है? 63/11 ओम। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो हमने दो क्वेश्चन किए, आपको बहुत सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में हम कैसे पहचाने। सर हमें काफी डाउट होता है कि समांतर क्रम को कैसे पहचाने और श्रेणी क्रम को कैसे पहचाने। तो हमने आपको तरीका बताया है। अगर श्रेणी क्रम है तो वहां पे करंट सेम होगा, आई क्या होगा? सेम होगा। अगर समांतर क्रम है तो आई डिफरेंट होगा, आई क्या होगा? वहां पे डिवाइड होगा। समांतर क्रम में कैसे ऐड करेंगे? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे? r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने देखो यहाँ पे कैसे पहचाना। अगर यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है तो कौन से क्रम में है? सर समांतर क्रम में, आपने बताया था। और समांतर क्रम में सर हम 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 लगाएंगे। तो R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की वैल्यू 6 ओम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप एलसीएम लेकर, तो कितना जाएगा? 11/30। ये किसकी वैल्यू आई? 1/r की। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, R इक्वल टू आ जाएगा 30/11। फिर आपने एक डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का हो चुका है। अब आप करंट सेम है तो करंट आप जानते हैं जब सेम होता है तो कौन से क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो स्टैंड आपको एक क्लियर हो चुका होगा, आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं।
तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इस लेक्चर में हमने किस चीज की बात करी, हमने देखा प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध को कैसे ऐड करें। सबसे पहले हमने बात करी थी इसमें श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं सर, आपने बताया था कि श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे। श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोधों को, वहां पे करंट क्या होगा सेम, यानी कि आई क्या होगा सेम, और वी क्या होगा डिफरेंट होगा। फिर हमने बात करी समांतर क्रम की, ये इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, आप उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई डाउट है आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे में।